यार, रास्ता कितना ख़राब है देखो। इस रोड पर मैं जाऊँ क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है रोड का, हाईवे का। वहाँ पहुँचते हो गया, हमारा स्वागत हो गया है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पहुँचते ही स्वागत हो गया हमारा, बहन बहन लेके आ गए। यहाँ पर हमें खतरनाक वाली बारिश, हम लोग अच्छी बरगद नहीं पहुँचे हुए हैं, तो अच्छी बरगद यहाँ से 9 किलोमीटर और दिखा रहा पीछे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे दोस्तों। तो इस टाइम बज रहे हैं नेपाल में आपके 6:30, तो दिन की शुरुआत हो गई है। और हमारा यहाँ नेपाल में आज तीसरा दिन, हम लोग भी निकलते हैं अब घर को। तो ये तो कह रहे हैं कि 8 बजे जाएंगे, मैंने कहा नहीं 8 बजे नहीं, जल्दी निकल लेंगे, 7 बजे निकल लेंगे। और जो भी होगा आगे घूमने लायक होगा। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ आपको चाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह की चाय ना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो मैं जा रहा हूँ सीधे चाय पीने के लिए। फिलहाल मैं आया हूँ आपका चाय पीने के लिए, सुबह की चाय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको दिखाते हैं नेपाल का खूबसूरत नज़ारा सुबह का। टाइम हो रहा है अभी आपका सुबह का 6:30। और मौसम भी जो है ना दोस्तों, मौसम बहुत ख़राब है, देखो आप। बारिश आने के चांस हैं पूरे। जहाँ पर मैं कल आया था चाय पीने के लिए, आज मैं वहीं पर चाय पीने के लिए आ गया हूँ। तो दोस्तों चाय मैंने यहाँ पी ली है, और अब मैं जा रहा हूँ रूम की ओर और तैयारी करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग अब विदा हो रहे हैं इस देश से, इस विदेश से, नेपाल से विदा हो रहे हैं हम लोग। बस चेकआउट कराते हैं अपना, चेकआउट होते हैं यहाँ से, निकलते हैं अपने इंडिया के लिए, सीधे टनकपुर होते हुए रानीखेत और उत्तर प्रदेश के लिए। सर तो सर कैसा लग रहा है आपको आज? बस आज अच्छा लग रहा है, अपने देश में जा रहे हैं। तो अब हम हो रहे हैं यहाँ से, चेकआउट हो रहे हैं यहाँ से अपने इंडिया के लिए। बेहतर साफ कर रहे हैं यहाँ पर। कितना हो गया? 340 रुपये नेपाली। क्या बात कर दी? ग्राहक भेजेंगे तुम्हारे लिए हम। हाँ नंबर तुम्हारा ले लिया। अपना चाय कितने की लगाई? 20 रुपये नेपाली। दोस्तों अब चेकआउट हो गया हम यहाँ से, अब निकल रहे सीधे अपने इंडिया के लिए। चलो बैठो। तो अपनी यात्रा शुरू करने से पहले हम लेंगे भोलेनाथ का नाम। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ, जय इष्ट देव। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं आपका, नेपाल से इंडिया की ओर, अपने घर की तरफ, अपने इंडिया को निकल रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों ये है महेंद्र नगर। तो महेंद्र नगर से हम लोग निकल रहे हैं अपने देश के लिए, अपने इंडिया के लिए। तो अपनी यात्रा हमने शुरू कर दी है। हर हर महादेव, जय इष्ट देव, जय माता दी। तो दोस्तों हमारे पास कुछ करेंसी जो है ना बच चुकी है नेपाल की। तो हम लोग गड्ढा चौकी, एक जगह का नाम है जहाँ, तो वहाँ पर हम जो है करेंसी को एक्सचेंज करेंगे। और कुछ करेंसी हम जो है ना इंडिया वापस ले जा रहे हैं नेपाल की, कुछ दिखाने के लिए, थोड़ा काम आएंगे ना। और यहाँ से जो है गड्ढा चौकी आपका महेंद्र नगर से आपका मात्र 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है। तो वहाँ पर हम अपनी मनी एक्सचेंज करेंगे, जो हमारे पास बची है पैसा हम अपने इंडिया का लेंगे, नेपाल को उनको वापस करेंगे। तो हम लोग नेपाल से जो है ना 8 बजे निकल रहे हैं अपने इंडिया के लिए। देखो कब तक पहुँचते हैं हम लोग। वैसे होने को 4 से 5 घंटे का रास्ता है हमारा। हम लोग रुकते जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ना फ़ोटोग्राफी जो है ना बहुत मना है, वीडियो बनाने के लिए मना करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ना पहले हम जो है मनी एक्सचेंज कराते हैं। गड्ढा चौकी में ही होता है, मनी एक्सचेंज होती है। तो और यहाँ पर जो पास बनता है ना, तो पास यहाँ पर बनता है गड्ढा चौकी में। और उसके सामने होगा आपका नेपाल SBI बैंक होगा। तो वहीं पर आपको अपनी गाड़ी का पास बनाना है, जो भी चीज़ को कहते हैं, पास ही मान लो, हमारे लिए पास ही वो। मनी एक्सचेंज जो काउंटर है देखो यहाँ पर है, ये लिखा है ना,
होने को बहुत जगह पर हो जाता है, लेकिन हमारी करेंसी जो है ना नेपाल में चलती है, कोई दिक्कत नहीं। महेंद्रनगर में तो पूरी चलती है। भाई साहब कितने हैं भैंस हैं, देखो गाय। अरे भैंस बहुत ही, यहाँ रास्ता कितना ख़राब है देखो। नेपाल की गाय भैंस देखो। और ये है इनकी यहाँ की ऑटो। भारत माता की जय। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं आपके इंडिया में। तो ये जो दिख रहा है ना गेट आपको, तो वहाँ से उधर को आपका जो है नेपाल है, और इस साइड से जहाँ पर हम हैं आ रहे हैं, तो ये है हमारे इंडिया। तो हम लोग जो है ना दोस्तों इंडिया में आ चुके हैं। अभी हमारा इलाका है, हम हैं यहाँ के। और मनी एक्सचेंज भी हम लोगों ने करा ली है। 3000 रुपये हमने उनको नेपाली करेंसी में चाहिए, तो उन्होंने हमें इंडिया के जो है ना 1850 रुपये दिए। अब पता नहीं किस हिसाब से दिया, शायद मैं समझ गया था कि मतलब हाँ इंडिया की करेंसी नेपाल में जो है ना वो फायदे में है, और नेपाल की इंडिया में जो है वो नुकसान में है। वो बात सही है। हमें जब मैंने किया था 3000 के लिए किया था, तो उस टाइम 3000 के अंदर मुझे दिए 4500 रुपये दिए। और अभी देखा तो उन्होंने मुझे क्या कहा, आपका 3000 में उन्होंने मुझे 1850 रुपये दिए। तो नुकसान है। जब भी आप लोग आते हैं ना, ज़्यादा पैसे मतलब यहाँ से एक्सचेंज करके मान ले जाना। नेपाल में आपको हर जगह जाना करेंसी चलती है, अधिकतर महेंद्रनगर में चलती है करेंसी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब भाई साहब ये क्या है? बस वाले हम लोग बैराज पे हैं, तो जस्ट इसके पीछे जो है हमारी चेकिंग हो गई है। छोटा सा गेट है देखो आप लोग। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं आपका बनबसा। तो बनबसा में ना दोस्तों मतलब आपको जो है दोस्तों, तो बनबसा में अभी हमें ना नेपाल की गाड़ियाँ बहुत दिख रही हैं। इंडिया की गाड़ियाँ हमारी कम दिख रही है, नेपाल की बहुत ज़्यादा दिख रही है गाड़ियाँ बनबसा में, क्योंकि इनका रोज़ का ही है आना जाना यहाँ पर। तो इसलिए बनबसा में नेपाल की गाड़ियाँ अधिक हैं और इंडिया की कम है। बहुत ज़्यादा गाड़ी मिलेंगी नेपाल के। और ये आ गया हमारा रेलवे ट्रैक बनबसा का। देखो स्कूटी भी नेपाल की, देखो नेपाल की है, ये स्कूटी नेपाल की है। तो मोस्टली जो चीज़ें हैं नेपाल की हैं। भारतीय स्टेट बैंक हमारा है, ग्रामीण बैंक बनबसा, बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। और चले गए हमारी उत्तराखंड परिवहन, रोडवेज हमारी। अब यहाँ से ना हमें थोड़ा मतलब कम दिखने को मिलेंगी हमारी नेपाल की गाड़ियाँ, क्योंकि आप जो है हम लोग बढ़ रहे हैं अपने इंडिया में ही हैं हम लोग वैसे, लेकिन ये बॉर्डर रहता है तो यहाँ पर दिखती हैं गाड़ियाँ। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं आपका नानामत्ता। तो जाते वक्त तो हम लोग नेपाल कर रहे थे ना, हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमने ऐसी बना दी वीडियो। चलते चलते हमने वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है। तो अभी टाइम हो रहा है आपका 9:30 हो रहे हैं, और हम 1.5 घंटे में जो है नेपाल से आपका नानामत्ता पहुँच चुके हैं। 8 बजे हम वहाँ से निकले हुए थे आपका, और टाइम हो रहा 9:30। तो 1.5 घंटे में हम लोग पहुँच चुके हैं आपका नानामत्ता। नेपाल से दूर नहीं है, तो एक बार आपको नज़ारा दिखाता हूँ नानामत्ता आपका डैम का। तो अभी टाइम हमारे पास, तो देखिए आप
साधु जी को कॉल की जा रही है, हल्द्वानी जाएंगे, उनको मिलना है ना। समुद्र है भाई साहब, ये समुद्र। कैसा लग रहा सर? तो सचिन भाई ने खुद गाड़ी अंदर को डाली, मैंने कहा क्यों नहीं यार। और मौसम भी ना दोस्तों ख़राब होने को जा रहा है, बहुत बड़ा है यार, देख लीजिए आप, पूरा समुद्र है देखो। लंबाई इसकी ना बहुत ज़्यादा है। तो डैम भी हमने देख लिया है, थोड़ा फोटो शूट भी हो गए हमारे। तो आप निकलते सीधे हल्द्वानी के लिए, 10 बज चुके हैं। ठीक है सर। दोस्तों फिलहाल हम लोग नाना माता में नेपाल का सेब खा रहे हैं। नेपाल से ही खरीद के लाए थे हम लोग, बच गया था हमारे पास। तो ये है नेपाल का सेब, तो सेब का आनंद लिया जा रहा है। डैम से हल्द्वानी के लिए, और डैम के हमने देख लिया, पूरा डैम है हमारा, बहुत बड़ा डैम है। हम निकल रहे हैं हल्द्वानी के लिए। दोस्तों नाना माता में पहुँचते ही ना तो हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। तो हल्द्वानी के बता रहा था कि बारिश का मौसम करता, बारिश पूरी करके, तो यहाँ पर भी सेम ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो है बारिश हुई है, स्टार्ट हुई है। तो ये है नाना माता गुरुद्वारा। तो दोस्तों अभी हम पहुँचे आपका हल्द्वानी, यहाँ से 20 किलोमीटर दिखा रहा है। जगह का नाम मुझे पता नहीं है। महेंद्र नगर नेपाल से अभी तक हम लोग 3 घंटे में पहुँच चुके हैं यहाँ पर। बहुत ही बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं यहाँ देखो। हम कंटिन्यू चले हैं, हम कहीं रुके नहीं हम लोग, तो कंटिन्यू चलने में हम लोग। तो चलते हैं हल्द्वानी की ओर। दोस्तों यहाँ पे काम चल रहा है रोड का, हाईवे का, ज़्यादा खराब है रोड। चलो चलो आइए चलो। मैं देख रहा था In 500 meters, at the roundabout, continue straight to stay on Kaladungi Road. तरीके से हमारा स्वागत हो गया। बैंड एंड बजा के हमारे तैयारी करके बैंड बाजों के साथ ना मतलब हमारे पूरा भयंकर वाला कितना वाला स्वागत हो रहा हमारे, जबरदस्त स्वागत हो गया हमारा हल्द्वानी पहुँचते ही हो गया हमारा स्वागत। बैंड बाजों के साथ तगड़ा स्वागत हुआ। और अभी हम जा रहे हैं साधु जी के वहाँ। लोग की कमेंट थी कि साधु जी से मिलाओ, साधु जी के साथ वीडियो क्यों नहीं आ रही है। लो यहाँ के एकदम से ककड़ी खिला रहे हो क्या हमें तुम्हें हैं? तो अभी हम लोग ना सर के वहाँ पहुँचे हैं हल्द्वानी में। कब
तो फिर आगे तक जाते हैं मुखानी देखो, चौराहे पर ऐसा जाते हैं कुछ सर ये ऐसे डिजाइन छत से नज़ारा तो आ नहीं रहा कुछ यार। बढ़िया है। तो साधु जी आप लोग कह रहे थे ना कब से साधु जी के साथ वीडियो नहीं आ रही है और हाँ, आ उनको रही है बुलाओ, वीडियो। उनको लाओ वीडियो में लाओ। तो साधु जी आ गए हैं और ये है हमारे सचिन मुजफ्फर सचिन भाई। तो आज हम 3 लोग मिले हैं ना, तो अच्छा लग रहा है हमें। तो काफ़ी बढ़िया दृश्य है। और हल्द्वानी में इतनी गर्मी है ना भाई बहुत साहब, गर्मी है। सितारगंज से लेकर किच्छा तक पूरी बारिश ही बारिश थी। लेकिन जैसे हम लोग पहुँचे लाल कुआं तो वहाँ बारिश ज़रा कम हुई, कम क्या मतलब बंद हो गई थी। और हल्द्वानी में इतनी गर्मी पड़ी ना भाई साहब, उमस हो रही है खतरनाक। आ जाते हैं। तो साधु जी आप 2 शब्दों कुछ कहेंगे हमारे बारे में? नेपाल से आ रहे हैं। नेपाल से आए हैं हमारे बिष्ट भाई और सचिन भाई जी। आने वाले समय के लिए मैं चाहूँगा कि बिष्ट जी जब अगले बार हमारे आए तो उनको साथ में लेके आए और सचिन बाबू भी भाभी जी को साथ में लेके और आए। यहाँ पर दिल से स्वागत होते हैं बैंड बाजे के साथ। बैंड बाजा के साथ स्वागत हो गया है। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं भोजन के लिए। और भोजन नाश्ता भी नहीं किया हम लोगों ने, अब सीधे डायरेक्ट जो है हम लोग आपका लंच करेंगे। तो हमें पहुंचने में, नेपाल से यहाँ पहुंचने में हमें केवल 4 घंटे लगे हल्द्वानी। बाइक खड़ी को दिक्कत नहीं है ना बाहर। अब भोजन कर लेते हैं, लंच कर लेते हैं, फिर मिलता हूँ। तो हल्द्वानी से मैं भी निकलूँगा, अभी खा के निकलता हूँ, लंच करके निकलता हूँ हल्द्वानी से रानीखेत के लिए। तो हम लोग बैठे हैं अभी आपका पहाड़ी खाना एक रेस्टोरेंट में। तो अभी हम लोग बैठे हैं आपका पहाड़ी खाना है रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर प्योर पहाड़ी खाना मिलता है और यहाँ का भी है। तो ये सर को तो सर आप चावल नहीं खा रहे हो? नहीं, आप चावल? मैं चाहूँगा तो मैं और सर तो दूसरी सर हम चावल खाएंगे, लेकिन सचिन सर चावल नहीं खा रहे। सचिन सर थोड़ा थोड़ा ये रेस्टोरेंट आपका जो है मोखानी के अंदर में है। जो का नाम क्या? मोखानी ना, तो मोखानी के अंदर ही है। तो पहाड़ी खाना मिलेगा आपको यहाँ पर। और रेस्टोरेंट का नाम ही पहाड़ी है ना, पहाड़ी खाना। रेस्टोरेंट का नाम है पहाड़ी खाना है और पहाड़ी खाना मिलता है। ज़बरदस्त मज़ा है। दोस्तों ये पहाड़ी खाना आ गया हमारा। इनके समझ में नहीं आ रही है, जो उत्तर प्रदेश यूपी के बंदे हैं इनके समझ में तो आ गया। हम तो पहाड़ी हैं दो के दो। ले लियो। और ये मना कर रहे खाने के लिए। अरे खा लो सर, नहीं खाओगे? अरे वो है वो भटके डुबके हैं, खा लो। इनको ये पसंद नहीं आई, बताओ। भटके डुबके इनको पसंद नहीं आए। बंद कर कब्जा। तो दोस्तों ये आ गया कढ़ाई पनीर हमारा। खाना खाने के बाद ये लोग, इनको चाहिए कढ़ाई पनीर। भोजन भी हमारा हो गया, लंच कर लिया। इसमें क्या दिखाओ, इसमें हम लोग आइसक्रीम लेके आए हैं। 2 भाई लोग भी यहाँ पर। साड़ी निकल लोगे क्या? तो अभी साथ में खाएंगे सभी लोग। भगवान मैं क्या कह रहा था? बहुत ही काला हो गया, देखो इधर काला हो गया। अरे तो हम लोग आइसक्रीम का मजा लेते हैं। हम भी आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं बढ़िया तरीके से। नेपाल से आए हैं हमारे महेंद्र बाबू। नेपाल से कुछ तो ले आते भाई साहब यार हमारे लिए। हैं? कुछ तो ले आते नेपाल से। सर मैं तो अपने लिए कुछ लेके नहीं आया था, मेरे पास नोट पड़े हैं। 1 मिनट को। तो इनको दे रहा हूँ मैं 5 रुपये का नोट, साधु जी का, नेपाल का 5 रुपये का नोट। क्या बात है, धन्यवाद। देखो दिखाओ मेरे पास 5 का नोट है नेपाल का, देख लो। खुश हो? बिल्कुल खुश हैं भाई साहब। मेरी पैंट फट गई, मत बैठ। चलो सर ठीक है, फिर बाय बाय, मिलते हैं। ओके, तो हम मैं भी निकल रहा हूँ सीधे अपने रानीखेत के लिए और भैया जा रहे हैं यूपी के लिए। और मैं जाऊँगा पदमपुरी के लिए। ये जाएंगे पदमपुरी के लिए। कैसे? तो ये जा रहे हैं आप सीधे अपने घर यूपी के लिए। नेपाल से हम लोग पहुँच गए हल्द्वानी। और मेरे नहीं हो गए? और ये साधु भाई ने खाना खिलाया, इनका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यार। तो आप हम जाएंगे। निकलते हैं अपने घर को। बाय बाय। गाड़ी तो स्टार्ट करो। ठीक है भाई। रो तो नहीं रहे? लोकल है के? इसके यहाँ चलते हैं हम, सचिन बाबू के यहाँ। हाँ कभी शादी में हो गए? शादी में ही आएंगे अपने। एक वाली फोटो भी खींच ले यार, हाथ वाली। लोकल है के? डट रहा है, डट जा। छो में है कि पहली बार बैठ चला रहा है गाड़ी। बाय बाय। बाय बाय। छो में है कि लोकल है? ना ना कोई लोकल नहीं है वैसा। डट जा। सचिन भाई भी जा रहे हैं, बुरा लग रहा है मुझे तो यार। ठीक है बाय बाय। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं आपका भवाली, पहुंच चुका हूं। भवाली से नीचे आ गया मैं और ना 1.5 घंटे में पहुंच रहा हूं मैं हल्द्वानी से यहाँ, क्योंकि ना बीच में इतना जाम लगा है ना, तो मैं, और ठंडा भी हो रहा है। अब स्वेटर पहनता हूँ, बहुत ठंडा है यहाँ। तो जैसे ही मैं आपका रानी बाग से ऊपर को आया ना, जनताल की तरफ को, तो भाई साहब इतना ठंडा है ना, आपको क्या बताऊँ। मतलब ये मान लो कि ना रानी बाग से लेकर आपका राती घाट तक या गर्म पानी तक ठंडा ही मिलेगा आपको। तो इसलिए ना स्वेटर पहन लेते हैं, मेरे पास जैकेट है वो पहन लेते हैं। और तो जैकेट मैंने पहन ली है। अब निकलते सीधे घर को। धूल धकड़ इतनी हो रही है ना, फिर बैग गंदा हो गया, धूल हो गई है। निकलते सीधे घर को। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ आपका कैंची धाम। तो जब भी मैं ना इस रास्ते से गुजरता हूँ ना, तो बाबा के दर्शन मैं ज़रूर करता हूँ। नीम करोली जी के दर्शन, महाराज के दर्शन,
मैं रोज़ करता हूँ। तो आज भी ना बहुत भीड़ है यहाँ पर, देखिए आप लोग, लाइन लगी हुई है, प्रसाद बट रहा है वहाँ पर। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों टाइम हो रहा है आपका शाम के 6:30 हो रहा है शाम का। अभी भी मैं घर नहीं पहुंचा हूँ। तो यहाँ से मेरा घर अभी तो आपका 5 किलोमीटर और है। और घर वाले बोलेंगे ना कुछ नेपाल से लेके नहीं आया करके ना, तो मैं तो कुछ लेके नहीं आया, क्योंकि ना सेम चीज़ है जो हमारे वहाँ है वहाँ भी वही चीज़ है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, तो खतौड़ के लिए मैं समोसा पैक करा के लाया हूँ इतनी लोकल से। ये समोसे जो है ना इंडिया के हैं, नेपाल के नहीं है। ये है समोसे, घर में सभी लोग खाएंगे इनको। दोस्तों मैं सही सलामत घर पहुँच गया था। मैं पहुंच गया था आपका 7 बजे, आराम से आया मैं। और नेपाल से हमें हल्द्वानी पहुंचने में मात्र 4 घंटे लगे। और मैं तो नेपाल से कुछ लेके भी नहीं आया, घर वाले नाराज़ रहते मुझसे कि मतलब तुम कुछ लेके नहीं आए वहाँ से। तो मैं उनके लिए समोसा लेके आया। ये मान लो कि आप 7 घंटे में हम लोग जो है ना, आपका नेपाल से इंडिया हम लोग 7 घंटे पहुँचे। मात्र बड़ी करेंसी थी हमारी, नोट था हमारा 500-1000 रुपये का। तो मैं तो उनको वहाँ एक्सचेंज करके आ गया वापस। तो बड़ा नुकसान हुआ। मैंने आपका वहाँ पर जो था 3000 रुपये की मैंने नेपाली करेंसी जो है एक्सचेंज की इंडियन में। तो मुझे आपका 3000 में मुझे 1850 रुपये मिले। लेकिन जब इंडियन करेंसी एक्सचेंज करी आपकी नेपाली करेंसी में, तो 3000 के मुझे 4500 रुपये मिले। तो वापसी करते वक्त लास्ट में नुकसान हो गया जो भी। तो लेकिन कुछ करेंसी में लेके आया हूँ, आपका 100 का, 50 का, 20 का, 10 का और 5 का नोट लेके आया हूँ। दिखाते हैं आप लोग। दोस्तों ये है हमारी नेपाली करेंसी। ये हमारा 100 का नोट है, और ये 50 का नोट हो गया हमारा, और ये 20 का नोट हो गया, 10 का नोट हो गया। तो मैं नेपाली करेंसी लेके आ गया, देख लीजिए आप लोग। तो ये 100 का नोट मैं अपने घर ले आया। ये है 100 का नोट, और ये है 50 का नोट। ये है हमारा आपका 20 का नोट। ये है हमारा 10 का नोट। ये है हमारा 5 रुपये का नोट।